नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। पंचूर जो योगी आदित्यनाथ का पैतृक गांव है और इसी गांव से निकलकर योगी आदित्यनाथ सीएम की कुर्सी तक पहुंचे। इससे पहले योगी जी फरवरी में पंचूर गए थे और अब जब योगी 1 साल के बाद अपनों के बीच यहां पहुंचे तो अपने परिवार और गांव के लोगों से मिले। योगी जी का एक बिल्कुल ही अलग अंदाज देखने को मिला। योगी का यह अंदाज आपने पहले कभी देखा नहीं होगा। दादाजी को फूल दे रहा है, दादाजी को दे, ऐसे ऐसे दादाजी को दे दे। प्रणामी बोलो। प्रणामी बोल। अरे तुम्हारे लिए इसके अंदर है खाने की खाने के लिए ले। असली चीज खाने की अपने दादा को देगा। अबे हमने तेरे दादा सुबह शाम हाथ जोड़ता है। ये बच्चा सीएम योगी को फूल दे रहा है और योगी उसे अपना और उसका रिश्ता समझा रहे हैं। योगी की यही सरलता, योगी की यही अप्रोच, बच्चे के प्रति यही लगाव, ये दुलार ही योगी को बाकी नेताओं से अलग बनाता है। दादाजी को फूल दे रहा है, दादाजी को दे, ऐसे ऐसे दादाजी को दे दे। प्रणामी बोलो। प्रणामी बोल। अरे तुम्हारे लिए इसके अंदर है खाने की ले। असली चीज खाने की अपने दादा को देगा। अबे हमने तेरे दादा सुबह शाम हाथ जोड़ता है। योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव में थे। योगी आदित्यनाथ हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं। योगी सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा डिमांडिंग सीएम भी हैं। मगर अपने गांव और अपने लोगों के बीच जब योगी जी पहुंचे तो वो एकदम अलग अंदाज में नजर आए। योगी गांव घूम घूम कर लोगों से मिल रहे थे, सबका हालचाल ले रहे थे। योगी के साथ उनकी सिक्योरिटी भी थी, मगर गांव वालों और योगी के बीच में कोई दूरी नहीं थी। योगी को देखने में जितनी उत्सुकता गांव के बुजुर्गों में थी, उससे ज्यादा गांव के बच्चों में उत्साह था। सीएम योगी आदित्यनाथ भी बच्चों से पूरी उत्सुकता के साथ मिल रहे थे, बच्चों को अपनी गोद में खिला रहे थे और ढेर सारी खाने पीने की चीजें और चॉकलेट भी बांट रहे थे। योगी आदित्यनाथ को देखकर गांव वाले भावुक हो गए थे। जब गांव के लोगों ने सीएम योगी के साथ सेल्फी लेने की कोशिश की तो योगी अचानक से तैयार हो गए। इससे पहले सीएम योगी रात में अपने परिजनों के साथ थे। फरवरी में सीएम योगी पंचूर आए थे। योगी जी फरवरी में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए गांव आए थे। खा ले, इसको भी खिला दे। अभी ना देख देख गांव वालों से मिलने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे पौड़ी गढ़वाल स्थित गुरु गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां गोरखनाथ जी की मूर्ति पर उन्होंने माल्यार्पण किया और इसके बाद सेना के जवानों से मुलाकात की। जवानों ने सीएम योगी को पर्यावरण पर किए गए कामों को लेकर अवगत कराया। योगी पहाड़ पर पैदल यात्रा कर रहे थे, लोगों से मिलते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे थे। योगी जहां भी जाते उनसे मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए लोग अपने घरों के बाहर खड़े रहते थे। लोगों का योगी हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे। योगी जी ने गढ़वाल के उस स्कूल का दौरा किया जिस स्कूल की शुरुआत नाथ संप्रदाय के पहले गुरु गोरखनाथ के नाम पर की गई, जहां योगी आदित्यनाथ जी का भगवा गमछा ओढ़ाकर स्वागत किया गया। इसके पहले सीएम योगी 6 फरवरी को यमकेश्वर मंदिर में भी पूजा कर चुके थे और एक स्कूल का उन्होंने लोकार्पण भी किया था। इस दौरान योगी ने पहाड़ के लोगों को खास संदेश दिया था। हमारी शिक्षा के केंद्र हमारी संस्कृति और सभ्यता के भी आधार स्तंभ बने, क्योंकि हमें अपनी शिक्षा को संस्कारों के साथ जोड़ना है।
अक्सर होता है जब हम लोग विद्यालय की व्यवस्था की बात करते हैं तो बहुत सारे कुछ लोग ऐसे हैं जो अधकचरे ज्ञान के साथ आते हैं, तो कहते हैं कि आखिर सरस्वती वंदना क्यों होनी चाहिए, प्रश्न उठाते हैं, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पर प्रश्न उठाते हैं। याद रखना, ये हमारे संस्कार के प्रतीक है, मातृशक्ति के प्रति हमारे मन में श्रद्धा के भाव से हम सबको जोड़ते हैं। हमने ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी के रूप में मां सरस्वती को पूजा है, और मां सरस्वती ये तो नहीं बोलती है कि कौन व्यक्ति, कौन जाति, कौन मत और कौन मजहब है। योगी आदित्यनाथ भले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मगर अभी भी अपने गांव और परिवार से जुड़े हुए हैं। उन्हें जब भी वक्त मिलता है वो अपने परिवार से मिलने पंचूर आते हैं, और यही संदेश सीएम योगी ने पहाड़ और पंचूर के लोगों को भी दिया है। उन्होंने अपने गांव के लोगों से कहा है कि वो लोग गांव में ही रहें ताकि पहाड़ से पलायन रोकने में मदद मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।